ये काम खाते रहुआ हमरा के 5 लाख एडवांस दिले रहन। थी डॉक्टर साहब भी मिला रहनी है नाटक में। राउत चालाकी के चक्कर में ना बहुत बड़ा सबूत हमरा हाथ लग गई बा। अब हम पूरा परिवार के सबूत दिखाए ताकि राउत असली चेहरा सबका सामने आ सके। फोन उठावा रजो चाची। मिथिलेश के ही फोन बा, लेकिन चाची जी के ई बात के पता नहीं खे। चाची जी के लागत हुई कि केहू और वहाँ के इतना रात के फोन कइले बा। अब फोन उठावे खातिर तो रजो चाची बेड से जरूर उठा। बस हम इहे इंतजार करतनी कि चाची जी बेड से उठी और हम यहाँ के रंगे हाथ पकड़ी। ये आवाज तो रज्जू चाची की मोबाइल के बजने की है, पर इतनी रात को किसका फोन आ सकता है? एक बार, बस एक बार बेड पर से उठ के फोन उठा ली चाची जी, फिर ओकरा बाद तरुआ के कब्बो नाटक करे के जरूरत ही ना पड़ी। उठी चाची जी और फोन उठाई। घंटी जाता फोन नीचे उठ। बहुत हो गई नाटक रज्जो चाची तार। अब बिस्तर से उठ के फोन उठाओ ताकि हम तार झूठ के पर्दाफाश कर सके। फोन उठावा रज्जो चाची। और कितना इंतजार करवाए चाची जी, उठी और फोन उठाई। अगर रुआ फोन ना उठाई तब हमार और मिथिलेश के कुल मेहनत पे पानी फिर जाए। उठी चाची जी, उठी। इतनी रात को रज्जू चाची को कौन फोन कर रहा है? मितवा? पर मितवा घर से ही क्यों चाची जी को फोन कर रहा है, वो भी इतनी रात में? ए पगला, इधर आई। इतना रात में कहाँ भटका तारू? और तू ही चाची जी के कमरा में का करे गए रहलू? हाँ बोला, इतना रात में का काम रहे? अपने काम से काम रखो गुंडे। और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम खुद भी तो बाहर ही भटक रहे हो ना। हम पानी लेवे खाते रसोई में गए रहने। हाँ तो मैं भी पानी पीने के लिए किचन में ही जा रही थी, लेकिन अचानक मैंने सुना कि चाची जी का फोन बज रहा था। तो मैं वहां उनके कमरे में ये देखने के लिए गई कि इतनी रात में उन्हें कौन याद कर रहा है। क्या फोन रहे? मितवा का। मिथिलेश का? मिथिलेश के चाचा जी के इतना रात में फोन करने की क्या जरूरत रहे? मुझे नहीं पता, जब तक मैं फोन उठाती तब तक फोन कट चुका था।
बात का बात है, हम मिथिलेश से पूछ के आवा था मैं। वाह चाची जी, माने के पड़ी रहुआ के नाटक तो ऐसा कर तनी कि घर वालन के साथ साथ एगो पढ़ल लिखल डॉक्टर के भी बेवकूफ बनाओ तनी। आखिर हम बेवकूफ बनने वाला नहीं थी, हमरा के अच्छा से पता बा कि सच्चाई का बा। रुआ अभी कुछ देर पहले घूंघट से अपन चेहरा ढक के बाहर गई ताकि चैताली आवे तो वहां के रोक सकी, और ओकरा बाद पकड़ैला पे हमरा के और मिथिलेश के धक्का देके वापस ही कमरा में आ गई नी और कोमा में होके नाटक करते नहीं रहुआ। रहुआ का लगता राव नाटक समझ में ना आई। रहुआ हमरा के खाई में धक्का देके मारे की कोशिश करी और फिर रस्सी के फंदा से हमारा गला घोट के मारे की कोशिश करी, और जब रहुआ के पता चलल कि हम अपन जान के दुश्मन के पता लगावत लगावत रहुआ तक पहुंचब, रहुआ कोमा में होके नाटक शुरू कर देनी ताकि सबके आपके ऊपर शक ना होके बल्कि दया आवे। अरे वो अपन चाल में कामयाब भी भगई। हमरा और मिथिलेश के छोड़ के सबका के रुआ पर दया भी आवता, बाकी हम सबूत के साथ राउरी चेहरा के सबका सामने लेके आई और तब राउरी चाल ना काम ना करी। जब तक हम राउर नाटक के पर्दाफाश ना कर दे तब तक हम चुप ना बैठब। मिथिलेश रुआ के ए समय फोन कईनी तो रुआ टस से मस ना भईनी, अपन नाटक जारी रखनी। तो फिर इतना रात के रुआ मोबाइल पे केकर मैसेज आई? ठीक बा तो हम ही देख लेते नहीं, क्या कि रुआ तो कोमा में बानी ना। जब फोन उठावे खातिर ना उठनी तो मैसेज देखे खातिर कैसे उठब? डॉक्टर रमन के मैसेज? रवा लोग मिली इनका से। ये डॉक्टर रमन बाड़े बहुत बड़ डॉक्टर, हम इनकर बारे में बहुत सुन ले रहने, यही से आज हम इनका के हिजा बुलौने। बाकी इतना रात के डॉक्टर साहब चाची जी के वॉइस मैसेज भेजले बानी। नमस्कार रजो जी, मुबारक हो। रहुआ जैसन सोच ले रहनी बिल्कुल वैसने भई। हम प्रीति से संपर्क कईनी और उनका के यही विश्वास दिलाने में सफल भईनी कि हम एगो बहुत बड़े डॉक्टर बानी, और प्लान के मुताबिक प्रीति हमरा के राउर घरे लेके आई। राउर पूरे परिवार के बहका दी कि रहुआ सच में कोमा में बानी, और राउर परिवार ये बात मान भी गई। सही बोली तो ये बात के श्रेय रहुआ के भी जाता काहे कि रहुआ कोमा में होके के नाटक इतना बेहतरीन करत बानी कि केहू के शक भी ना हुई कि रहुआ एकदम ठीक बानी। हमार काम बस ये तक रहे। ये काम खातिर रहुआ हमरा के 5 लाख एडवांस दिले रहे। चूंकि अब काम पूरा हो गया बा, तब बाकी के 5 लाख भी जितना जल्दी हो सके भेज दी, ताकि हम ये शहर छोड़ के जा सके। फिर कबो जरूरत पड़ी तब हमरा के याद जरूर करब। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भी मिला रहनी है नाटक में। हम तो जितना यहाँ के सीधा समझत रहनी है तब इतना ही चालाक निकलनी, लेकिन राउत चालाकी के चक्कर में ना बहुत बड़ा सबूत हमरा हाथ लग गई बा। अब हम पूरा परिवार के सबूत दिखाए ताकि राउर असली चेहरा सबका सामने आ सके। मिथिलेश, मिथिलेश दरवाजा खोलो। मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिलेश दरवाजा खोलो। मिथिलेश, अरे मिथिलेश, अरे भाई दरवाजा खोला। मिथिलेश यार, तुम रुको ना, मैं देखती हूँ। मितवा, मितवा, दरवाजा खोलो। मितवा, मितवा। नगेश, मित्रा, की का हरकत बड़ी?
हाँ अरे घड़ी उड़ी ना देखला जगह तो हम लोग 9 बजे तक है, रात के 3 बजे तक है, कोनो जरूरी काम बका तो हम लोग उनके। वही तो हम दोनों तुमसे पूछने आए हैं, इतनी रात को तुम चाची जी को क्यों फोन कर रहे हो? क्या काम है? अरे तेरा के चाचा जी के रात के 3 बजे फोन करे कहाँ जरूरत पड़ल? ई लोगन के कैसे पता कि हम रज्जू चाची के फोन करत रहनी है? कहीं ई लोग रज्जू चाची के कमरा में तो ना रहे? अरे सब कुछ ठीक तो बाना? मतलब तू दोनों जना लोग रजो चाची के कमरा में रह गया का हम ये बात जान सकी लगा कि तो हम लोग रजो चाची के कमरा में इतना रात के क्या करते रह गया? अरे ना ना ना, हम चाचा जी के कमरे में ना गए रहनी, हम तो पानी पिए खाते रसोई में गए रहनी। तो हमरा के ई पगलेट लौकल। तुम चुप करो, मैं बताऊंगी। फोन बजते हुए मैंने देखा था, मुझे बताने दो। हाँ मितवा, जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई ना, तब मैंने देखा कि रज्जू चाची का फोन बज रहा है। तो जब मैं देखने के लिए गई कि इतनी रात को चाची जी को कौन फोन कर सकता है, तब मैंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि तुम उन्हें फोन कर रहे थे। अच्छा मित्रा, एगो हमरा के बात बताओ ले, तू जब रज्जो चाची के कमरा में गई रहलू तो ओइजा औरी केहू रहेगा? हाँ, लेकिन इस बात का मेरी बात से क्या मतलब है? और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? हाँ, वहाँ कौन हो सकता है? हाँ मिथिलेश, तू ये संगमित्रा से ये सवाल काहे पूछे तड़ा? अरे तार सवाल का क्या मतलब? अब हम तो हम लोगन के क्या बताएं? हमरा के चिंता सतावता कि कहीं मित्रा ऋतु कितना देख लेली, कहीं कि ऋतु रजो चाची के कमरा में ही बाड़ी। हम जानते नहीं पूरा परिवार के आज राव असलियत के बारे में बता रहे, और वो सबूत के साथ। अब तक जे लोग के मासूम समझते रहे ना, वो लोग के भी आज राव सच्चाई के बारे में पता चल जाए। ई डॉक्टर के मैसेज के रूप में एगो बहुत बड़ सबूत हाथ लग गई हमरा। एकरा पहले कि हमर जान के दुश्मन के पता चले, एकरा पहले हमरा के मिथिलेश के बताही के पड़ी। बहुत खेल खेलेनी चाची जी रहुआ, अब राउर खेल खत्म। तुमने तो मुझसे बहुत सवाल पूछ लिए मितवा, अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ। ये बताओ, इतनी रात को तुम अपने बेडरूम में अकेले क्यों हो? ऋतु को भी तो यही होना चाहिए था ना, अपने कमरे में। और इतनी रात को पत्नी अपने पति को छोड़कर कहाँ गई है? जवाब दो, कहाँ है ऋतु? अरे हाँ मिथिलेश, इतनी रात में ऋतु कहाँ बढ़ी? बोलो ना। हमारा इन्हीं की वजह तो हम लोग दोनों जना जान के ही क्या कर बजा, कोई हुईहन कहीं आसपास में नहीं होने। अरे हुई है ना कहीं, एक का मतलब? अरे इतना रात में तहार पत्नी तेरा लागे नहीं के और तेरा की चिंता नहीं के। हमारा तो ये नहीं की वजह कि ऋतु हमार पत्नी बड़ी तो हम लोग काहे खातिर चिंता करते रह जाए। तुम ना जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते, क्योंकि अब ऋतु ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि तुम ऋतु के सामने मुझे कई बार डांट भी चुके हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये साड़ी, ये लो। तारा के बुरा ना लगे, ये वजह से ऋतु अपन साड़ी देवे खातिर तैयार भइल। ऋतु के बड़कपन बटे, तू उनकरा के धन्यवाद बोले के बजाय तू उनकरा संगे ऐसा बर्ताव करता रू। मित्रा, आज तक ले घर में तू बहुत कुछ बोलने बड़ू, अगर आज एक भी शब्द अगर ऋतु के बारे में उल्टा सीधा बोलू ना,
हमरा से बुरा क्यों ना हुई। पर अब भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम मुझे बताओ कि ऋतु कहाँ है। बताओ, इस वक्त तुम्हारी पत्नी ऋतु कहाँ है? देखो मित्रा, अब तू हमारा दोस्ती की कसम दे दिल बड़ू तो अब तारा के तब सच्चाई बताही के पड़ी। देखो दरअसल बात ही बा कि ऋतु कुछ दिन से उनकरा के देखते बड़ू बर्ताव कैसे बदलल हो गई बेटे। अब कोनो कीमत पर ऋतु जौन बड़ी तो ई जानल चाहत रही कि उनकरा के जान से मारे वाला की हावे, यही जाने की कोशिश में इन्होंने घूमत रही। अब देखल है ऐसा हालात में हमने के ऋतु के साथ देवे के चाहिए, लेकिन तू तो देखबे के लोग कुछ देर पहले उल्टा उनकरे के घर में अस्थिरता खातिर उनकरा के दोषी ठहरा दिला। अब ई कुल बात सुन के उनकरा के बाउर लगल हवे और बाउर लगते ही घर से कहीं बाहर ही चल गेली। क्या इतनी रात को ऋतु घर से बाहर चली गई? और तू के जाए भी दिला, रोके की कोशिश भी ना कैला, ये कैसा मिथिलेश? तू ठीक कहत रहा नागेश, उस समय हम ऋतु से नाराज रहनी, यही से हम ऋतु के रोक ना पाई। सच बताई तब हमारा के भी बहुत ज्यादा पछतावा होता टे समय। हमरा के तो समझ में नहीं आवत कि इतना रात हो गई, ऋतु कहाँ हुई, हम बहुत मन घबराता थे हमारा। तो हम लोग रुके चले, हम अब ही जाते नहीं, ऋतु के लेके हम आवत नहीं, और जब तक लोग घर नहीं है ना तब ले हम नहीं रुके जाते हम लोग। अच्छा, अब तक तो तुम बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, अब हमने जगा दिया तो तुम्हें अचानक से उसकी चिंता होने लगी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें उसकी चिंता तो हुई। लेकिन बाहर जा रहे हो तो ऐसे क्यों जा रहे हो? चप्पल तो पहन के जाओ। अरे हाँ, हम हड़बड़ी में भूला के नहीं है, रुका हम पहन लेते नहीं। हाँ। आज राउर इतना दिन के बाद चलल जो नई नाटक बटे ओकर अंत होने वाला बा। देखा इस साड़ी के टुकड़ा। मित्रा दरवाजा खोला। मित्रा ई का हरकत बता। मित्रा मित्रा दरवाजा खोला, हमरा के ऋतु के खोजे जाए के बा। अरे बेवकूफ लेके तब दिमाग खराब हो गया बेटा। हाँ, अरे मिथिलेश के अंदर काय बंद कर दे लो। नगेश नगेश मित्रा के समझावा कि दरवाजा खोला। अरे ये बचकाना हरकत मत कर हमरा से। अरे हमरा के जाए के बाटे, हमरा के ऋतु के खोजे जाए के बा। मैं तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ मितवा, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं इतनी रात में तुम्हें ऐसे ही अकेले बाहर नहीं जाने दे सकती। अरे बाहर चोर है, गुंडे हैं, डाकू है, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और मैं जानबूझकर तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। और रही बात ऋतु की, तो वो खुद से गई है। अगर उसे तुम्हारी चिंता होगी तो वो खुद से वापस आ भी जाएगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी कोई चिंता विंता है। अगर उसे तुम्हारी चिंता होती तो वो तुम्हें छोड़ के जाती ही नहीं। वो आए या ना आए, पर मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अरे मित्रा हम कैसे सूझ सकीला? मित्रा दरवाजा खोला। अरे मित्रा पागलपन मत कर, दरवाजा तो खोला ले। नागेश नागेश अगर तू हमारी बात सुनत रहा ना तो तू ही दरवाजा खोल ले। तू जानता रहा ना कि ऋतु के खोजल जरूरी बटे। दरवाजा खोला नागेश। अरे पागलपन छोड़ा और मिथिलेश का दरवाजा खोला। पागलपन मैं नहीं, तुम कर रहे हो। जरा अपने दिमाग पे जोर डालो गुड्डे। वैसे भी ऋतु ने तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। तुम तो जानते हो तुम पर भी कितना शक करती है। रहने दो उसे रात भर अकेले, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। मित्रा हमरा के गुस्सा मत दिले वाले। चिल्लाने दो इसे, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। मैं जाती हूँ सोने।